भानगढ़ किला जो कि राजस्थान के अलवर जिले में है। आपने भानगढ़ किले के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी, बहुत से ऐसे डरावने किस्से जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है। पर क्या आप जानते हैं कि भानगढ़ किले में एक ऐसा रहस्य भी छिपा हुआ है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे, आपको बताएंगे कि भानगढ़ किले का वो रहस्य कौन सा है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि ये जो भानगढ़ किला है वो एक समय पहले बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। वहां पर बहुत से लोग रहा करते थे। एक टाइम पहले वहां बहुत से ऐसे लोग रहते थे जो कि बहुत ही खुश रहा करते थे। लेकिन उस भानगढ़ किले को किसी की बुरी नजर लग गई। बसा बसाया भानगढ़ किला उजड़ गया। उसके पीछे का एक राज है। कहते हैं कि उस भानगढ़ किले में एक सुंदर सी राजकुमारी रहा करती थी, राजकुमारी रत्नावती, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। तो जो दूर दूर के राजा होते थे वो राजा रानी रत्नावती के रिश्ते के लिए आते थे, उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन जो रानी रत्नावती थी वो अभी किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पर रानी रत्नावती की खूबसूरती को देखते हुए एक वहां पर एक ऐसा साधु था जो कि रानी रत्नावती की सुंदरता पर मरता था। कहते हैं कि सिंधु सेवड़ा एक साधु बोल लो या तांत्रिक बोल लो जो कि काला जादू करता था। वो राजकुमारी को पसंद करता था और राजकुमारी को पाना चाहता था। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। और वो ये जानता था कि वो सीधा सीधा राजकुमारी को नहीं पा सकता है। तो उसने सोचा कि वो राजकुमारी रत्नावती को पाकर ही रहेगा। तो उस किले में बाजार भी लगते थे। जहां पर वो भानगढ़ का किला था वहां पर बाजार लगते थे। वहां पर राजकुमारी अपने लिए एक तेल लेने गई थी। और ऐसा बोलते हैं कि जब वो तेल ले रही थी तो जो सिंधु सेवड़ा जो तांत्रिक था उसने उस तेल पर कोई मोहित मंत्र कर दिया था। मतलब ऐसा कुछ कर दिया था जिससे कि वो कोई भी तेल अगर लगाए, किसी के भी हाथों में वो तेल जाए और कोई भी अपने बालों में वो तेल लगाए तो वो मंत्र मुग्ध होकर साधु के पास चला जाए। तो उसने ऐसे ही करा था। उसने उस तेल पर वशीकरण करा, उसे मतलब उस पर काला जादू करा। और जो रानी रत्नावती थी वो उस तेल को लेकर महल चली गई। महल गई तो उन्हें ये पता चल गया कि इस तेल पर कोई काला जादू किया गया है। क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत इन सिद्धियों को जानती थी तो उनको ये सब पता चल गया कि इस तेल में कोई जादू किया गया है। और उस तांत्रिक ने ऐसा जादू करा था कि कोई भी उस तेल को लगाता तो वो उस तांत्रिक के पास अपने आप खींचा चला जाता। तो ये सब बातें जो थी वो रानी रत्नावती को पता चल जाती है। और फिर वो जो सन होता है तेल, उस तेल को वो फेंक देती है और एक पत्थर से जाकर वो टकराती है। जो जिस शीशे में वो तेल था वो शीशा पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो जिस पत्थर से जाकर टकराया था उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो पत्थर जो था वो भी मंत्र मुग्ध हो गया था। और वो लुढ़कते लुढ़कते उस तांत्रिक के पास चला गया। वो तांत्रिक जो था वो साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था। तो वो लुढ़कते लुढ़कते पत्थर उसके पास चला जाता है और जाकर उसकी छाती पर बैठ जाता है। मतलब उसकी छाती पर वो पत्थर चढ़ जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले उसने ये कहा था कि जो भी इस भानगढ़ किले के अंदर रहेगा वो मर जाएगा। मतलब ये किला पूरी तरह से उजड़ जाएगा और कोई भी इस किले के अंदर बस नहीं पाएगा। उसने मरते मरते उस किले को बहुत ही बुरा श्राप दिया था। और इसका कारण ये हुआ कि उसी रात को उस किले पर हमला हुआ जिसके वजह से वो पूरा का पूरा किला उजड़ गया। उसमें जो भी रह रहे प्रजा थे, जो भी लोग थे, सभी के सभी मर गए। यहाँ तक कि रानी रत्नावती भी उसी किले में मर गई थी। और ऐसा बोलते हैं कि जो भी उस किले के अंदर जाता है उसे उस किले के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, किसी की चूड़ियों की खनखनाहट, या किसी को ऐसा लगता है कि उस
किले में कोई उनका पीछा कर रहा है। किसी की सांसें उस किले के अंदर घुटने लगती है। वह बहुत सी ऐसे चीजें उस किले के अंदर होती है जो कि किसी को भी डरा सकती है। और वहां पर उस किले के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है एसआई की तरफ से, और वहां उस बोर्ड पर ऐसा लिखा है कि सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले कोई भी उस किले के अंदर नहीं जा सकता है। और इस किले के पीछे का एक राज है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के अंदर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी इस किले के अंदर गए थे, और जब वो इस किले के अंदर इस किले का रहस्य पता कर रहे थे तब उनको उस किले के अंदर मतलब कुछ ऐसा दिखा जो कि बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला था। और उसके बाद से कुछ महीनों के बाद मतलब गौरव तिवारी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। कारण कुछ भी पता नहीं चलता कि उनकी मौत मतलब कैसे हुई, लेकिन उस भानगढ़ किले से उनका रहस्य मतलब जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस भानगढ़ किले की वजह से उनकी मौत हो गई है। उन्हें मरने से पहले कुछ ऐसी डरावनी चीजें उन्हें दिखाई देती थी जो कि कहते थे कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब डरावनी है, जो उनकी जान भी ले सकती है। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता। आपको क्या लगता है कि गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई और उस भानगढ़ किले का आखिर क्या राज है? तो दोस्तों मुझे तो यहीं तक पता था। तो आपको कैसी लगी आज भानगढ़ किले की ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलेंगे एक और नए डरा देने वाले खौफनाक एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।